हेलो एवरीवन, दिस इज मनीषा मरवाहा और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का मोशन चैप्टर। तो आज का आपको पता है हमारा जो लेक्चर है थर्ड लेक्चर है। ठीक है, इससे पहले हमने कुछ कुछ चीजें पढ़ रखी हैं और अगर आप ये क्लास आज पहली बार लगा रहे हो, इससे पिछली क्लासेस आपने नहीं अटेंड करी तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम जो वो चीजें भी हैं उसको भी थोड़ा सा रिकैप करते हैं, क्विक रिकैप। उसमें आई होप कि आपको जो चीजें हैं समझ आ जाएंगी। तो पहले बात कर लेते हैं हु आई एम, मेरी इंट्रोडक्शन के बारे में। सो आई एम योर फिजिक्स एजुकेटर। मैं आपको नाइन्थ और टेंथ की फिजिक्स पढ़ाती हूँ एंड आई एम ए यूट्यूबर। मेरा अपना यूट्यूब चैनल है एंड माय नेम इज मनीषा मरवाहा। आई एम योर मेंटोर। मेरी एजुकेशन है एमबीए एंड बीएससी नॉन मेडिकल। तो ये थी मेरे बारे में बातें और आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होती है। तो आज हम बहुत सारी नई बातों के बारे में जानने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सेशन रहने वाला है एंड आई होप कि जो आप लोगों की एनर्जी और जोश है वो भी पूरा बरकरार होगा कि भाई हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इंटरेस्टिंग वे से पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे कि सारी चीजें हमें पहली बार में ही समझ आ जाए। ठीक है, नहीं तो मैं बैठी हूँ, तुम लोग मेरे से पूछना डाउट, जो भी आपको डाउट रहेगा आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। एंड नाउ शुरू करने से पहले देख लेते हैं कुछ फीचर्स अनअकैडमी पे जो न्यू अपडेट्स आई हैं। तो देखो अभी क्या है, आप जो अनअकैडमी पे हर डाउट्स पूछ सकते हो, जितने डाउट्स चाहो उतने डाउट्स पूछ सकते हो। कभी कभी बच्चों को होता है ना, बहुत डाउट्स आते हैं, पढ़ाई नहीं होती क्योंकि भाई डाउट्स ही डाउट्स बहुत हैं। तो डाउट्स जितने चाहे उतने क्लियर करो, अनअकैडमी पे आप कर सकते हैं। बट डाउट पूछने का एक तरीका है जो आपको ध्यान रखना है। आपको जो अपना आपकी ऐप में प्रोफाइल होगी, आपको वहां पे जाना है। उस प्रोफाइल में आपको जो है आस्क डाउट पे क्लिक करना है। देन आपको फोटो लेनी है। अगर आपकी फोटो नहीं लेनी है, आपकी गैलरी में सेव है, तो उसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जो भी वो पिक है उसको करना है क्रॉप। ऐसे ही सीधा उठा के नहीं डाल देनी। ठीक है, ये तो टीचर ढूंढता ही रह जाए पागलों की तरह, भाई कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे हो, क्या पूछना चाह रहे हो। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। जो भी आपका डाउट है उसको क्या करना है, आपने क्रॉप कर लेना है। देन उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको जो भी वो आपका सब्जेक्ट है, आपने उसके सब्जेक्ट में उस चीज को एंटर कर देना है। देन उसके बाद आपको वेट करना है टीचर के रिप्लाई करने का। तो ये कुछ चीजें थी कि आपको डाउट प्रॉपर तरीके से कैसे पूछना है, और अगर आप इस तरह से अपना जो डाउट है पूछते हैं तो आपको पूरा पूरा जो जवाब मिलेगा ही मिलेगा। तो अब बात कर लेते हैं अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन के बारे में। ठीक है, भागना कहीं नहीं है, बैठो, अभी बस हम शुरू करने वाले हैं। थोड़ी सी ये इंट्रोडक्शन कोर्सेज के बारे में देख लेते हैं। तो देखो प्लस में क्या है, आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं, जैसे कि आप लाइव लर्निंग क्लासेस लगा सकते हो घर से बैठे बैठे। आपको अनलिमिटेड एक्सेस, जितने कोर्सेज चाहे उतने कोर्सेज देखो। ठीक है, और टॉप एजुकेटर्स, ठीक है, आपको मिल जाते हैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। डाउट्स जैसे मैंने आपको बताया जितने चाहते उतने पूछिए। मेंटोरशिप, ठीक है, आपको पर्सनल गाइडेंस मिल जाती है, स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस टेस्ट, लाइव टेस्ट सीरीज, बहुत सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। उसके बाद क्या आता है, अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन कोर्स। अब ये क्या है, तो देखो ये अभी मैंने आपको बेनिफिट्स बताए थे, वो था प्लस सब्सक्रिप्शन, और उसको परचेज कर सकते हैं आप। ये उसके कुछ पैसे रखे हैं। ठीक है, अगर आपको ट्राई करना, आप 3 मंथ्स के लिए जा सकते हैं, 6 मंथ, 12 मंथ, जो भी आपको सही लगे। और अगर आपको डिस्काउंट चाहिए, ठीक है, वो तो चाहिए होता है ना, अगर आपको मिल रहा है तो क्यों ना लिया जाए। और अगर आप प्लान कर रहे हो खरीदने का तो आप ये डिस्काउंट ले सकते हो। यहाँ पर ये मेरा जो है नीचे कूपन कोड दे रखा है। ठीक है, आप इसको अप्लाई कर सकते हो और आपको जो है डिस्काउंट मिल जाएगा। देन बात करते हैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के बारे में। व्हाट इज आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, ठीक है, तो बेसिकली आपको ये 360 व्यू देता है। ठीक है, ओवरऑल एवरीथिंग इज कवर इन दिस थिंग। ओके, तो यहाँ पे जो है आपको पर्सनल मेंटोर मिल जाते हैं, पर्सनल गाइडर मिल जाते हैं जो आपको हेल्प करते हैं। डाउट सॉल्विंग सेशन रहता है, लाइव क्लासेस में रहता है, आप टीचर से पूछ सकते हैं। देन आपको वीकली रिपोर्ट मिलती है कि आपने क्विज़ेस में कैसा परफॉर्म करा, आपने ओवरऑल अपनी जो क्लास की परफॉर्मेंस आपने कैसी दी है। देन उसके बाद आपके पास क्या आता है कि
आपके पास आ जाता है कि अगर आपके जो पेरेंट्स हैं उनके साथ भी कनेक्ट करा जाता है कि आपका बच्चा कैसे परफॉर्म कर रहा है। आपको स्टडी प्लानर मिल जाता है कि कैसे आपको अपनी स्टडी जो है प्लान करनी है, कैसे आपको टाइम टेबल बनाना है, कैसे आपको चीज़ें पढ़नी है, किस तरह से आपको ट्रैक करनी है, आपकी परफॉर्मेंस कैसे जा रही है, आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो। तो एवरीथिंग अबाउट यू आपको जो है स्टडी प्लानर में मिल जाता है। तो ये बहुत सारे जो बेनिफिट्स हैं आपको मिल जाते हैं अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में। और इसके भी कुछ पैसे हैं, ठीक है। अगर आप इसको परचेज करना चाहो इसके भी कुछ चार्जेस हैं, तो आप इसको परचेज कर सकते हो। 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ्स और ये इनके चार्जेस हैं। और अगर आपको इसको परचेज करना है आप मेरा जो है कूपन कोड यूज कर सकते हैं, ये कोड को, और जो आपको है कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। और ये है डिस्काउंटेड प्राइसेस जो आपको बाद में लगाने के बाद मिलेंगे कोड को। ओके, तो ये थी बातें अनअकैडमी के बारे में। तो आई होप आपको जो चीज़ें हैं क्लियर हो गई हो, डाउट कैसे पूछना है और सब चीज़ें कैसे करनी है। तो अब बात करते हैं भाई, ये अनअकैडमी का जो ऐप है आप उसको डाउनलोड कर लेना है, एकदम एब्सोल्युटली फ्री है। और जो आपको डाउट है वो भी आप एब्सोल्युटली फ्री में पूछ सकते हैं। तो हमने जो है सिलेबस देखा था, तो ये हमारी प्रीवियस स्लाइड्स हैं। आगे चलते हैं। मोशन समझ लिया था, मोशन क्या होता है, रेस्ट पोजीशन क्या होती है, और हमने क्या समझा था, रेफरेंस पॉइंट के बारे में समझा था कि रेफरेंस पॉइंट क्या रहता है, ठीक है। कि कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पर है उसके अकॉर्डिंगली पहले गाड़ी यहाँ पर थी फिर गाड़ी यहाँ पर है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड रेफरेंस पॉइंट। कि आप किसके रिगार्ड में बात कर रहे हो, ट्री के रिगार्ड में कर रहे हो, घर के रिगार्ड में कर रहे हो, किसके रिगार्ड में बातें कर रहे हैं। डीप में नहीं समझेंगे क्योंकि डीप में हम ऑलरेडी इन पे 2 लेक्चर्स लगा चुके हैं, बस क्विक रिकैप कर रहे हैं कि आप बातें जो है रिलेट कर पाओ। देन पढ़ा था स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है। स्केलर जिसमें सिर्फ डायरेक्शन जो है वो नहीं रहती, ओनली मैग्नीट्यूड होता है। वेक्टर में डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है। तो वही था स्केलर, ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली इसमें जो है दोनों चीजें रहती हैं, वेक्टर में मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। स्केलर क्वांटिटीज की एग्जांपल है ये, ठीक है। क्या है आपकी एग्जांपल, लेंथ आ जाता है, एरिया आ जाता है, वॉल्यूम आ जाता है, एंड ये है आपकी कुछ वेक्टर क्वांटिटीज की क्या है एग्जाम्पल्स। तो अगर आपको इसको स्क्रीनशॉट करना है आप कर सकते हो, मैं इसको रेज कर देती हूँ, यू कैन स्क्रीनशॉट दिस थिंग। ओके, चलो चले आगे चलते हैं। तो ये साथ में ही हमने कुछ यूनिट समझी थी कि क्या यूनिट्स रहती हैं, कैसे कैसे रहता है, कौन सा सिस्टम यूज करते हैं, MKS सिस्टम यूज करते हैं। उसके बाद हमने बात करी थी मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ओके, स्ट्रेट लाइन में मोशन क्या होता है, जिसमें हमने पढ़ा था कि डिस्टेंस क्या होता है, जो कि होता है पाथ, जो टोटल पाथ कवर करता है कोई ऑब्जेक्ट कोई भी 2 पॉइंट्स के बीच में, ठीक है। देन हमने डिस्टेंस के बारे में पढ़ा था, साथ में ही हमने जो है डिस्प्लेसमेंट के बारे में भी पढ़ा था, उसके बारे में भी हमने कुछ बातें करी थी। डिस्प्लेसमेंट क्या था, शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस, ठीक है, जो कम से कम डिस्टेंस है इनिशियल से फाइनल पोजीशन के बीच में। ये कुछ बातें जो है आप इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हो, ठीक है, इसको क्लिक कर लो, क्योंकि ये बातें हमने लास्ट चैप्टर में समझी तो थी, लेकिन अब आपको थोड़ा सा आइडिया भी मिल गया है कि अगर आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली आएगा ही आएगा, आपको जो डिफरेंस वाला क्वेश्चन है वो आ जाता है 3 मार्क्स में आ जाता है, या फिर 2 मार्क्स में आ जाता है, कभी कभी सिर्फ ओनली डेफिनेशन आती है कि भाई डिफाइन करो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है। तो ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो ये वही बातें हैं जो हमने समझी थी, उसको ही ये बातें हैं कि जो डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये स्केलर क्वांटिटी है, वो वेक्टर क्वांटिटी है, ये सिर्फ पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकते हैं। सेम हमने पढ़ा था स्पीड के बारे में कि स्पीड क्या रहती है, वेलोसिटी क्या रहती है, ठीक है, रेट एट विच जो डिस्टेंस हम कवर कर रहे हैं। उसके बाद हमने इनका भी देखा था फॉर्मूला क्या रहता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या रहता है, फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन टाइम। तो ये सारी जो बातें हैं अभी हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ रीकैप कर रहे हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में, पिछले लेक्चर में बहुत ज़्यादा डिटेल में पूरा 1 घंटा लगा के समझी थी पूरी बातें।
अब हम जो है इसको सिर्फ चुटकियों में रीकैप कर रहे हैं। तो आई होप ये बातें देखकर आपको याद आ गई होंगी चीजें। आगे चलते हैं, ठीक है, चलें। जो एनर्जी है वो बनाए रखनी है, ठीक है, डाउन नहीं होना किसी भी बच्चे ने। देन उसके बाद हमने क्या समझा था कि जीरो डिस्प्लेसमेंट क्या रहती है, ठीक है। जहाँ पे हमने समझा था कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, या कोई भी चीज है, उसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो कब होगी, जब हमने कहा था कि उसकी जो है इनिशियल पोजीशन इक्वल्स टू फाइनल पोजीशन होगी, तब जो है उसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी, जो कि 1 मार्क्स के अकॉर्डिंगली एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। फिर अब आ जाते हैं हम अपने आज के टॉपिक पे, जो हमारा आज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। तो देखिए गाइस, आज हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। तो देखो, जो यूनिफॉर्म मोशन होता है, पहली बात उसके करते हैं जब कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करता है, उसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। मतलब कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट, माना कोई ऐसे ऑब्जेक्ट है, राइट, उसको ए से बी पर जाना है, ए पॉइंट से उसको बी पॉइंट पे जाना है, और वो क्या करता है, वो पहले जाता है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, फिर वो जाता है यहाँ से यहाँ तक, और जब वो पहले यहाँ से यहाँ तक आया, तब उसने, हम मान लेते हैं कि उसने 10 मिनट्स में, ठीक है, उसने 10 मिनट में जो है 5 मीटर डिस्टेंस कवर करा। फिर वो आगे गया, उसने फिर 10 मिनट में फिर 5 मीटर डिस्टेंस कवर करा। फिर आगे गया, फिर उसने 10 मिनट में 5 मीटर डिस्टेंस कवर करा। मतलब कि क्या हो रहा है, वो हर 10 मिनट में 5 मीटर जो है डिस्टेंस तक कवर कर रहा है। क्या बात बनी, मतलब वही बात बनी कि जो टोटल जो भी ऑब्जेक्ट है जो डिस्टेंस कवर कर रहा है, वो कितना है, वो इक्वल है डिस्टेंस और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। मतलब कि हर 10 मिनट में 5 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, मतलब इक्वल डिस्टेंस है, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस है, और किसमें है, इक्वल ही टाइम है, जो टाइम भी है वो भी हर बार इक्वल ही लग रहा है। तो दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। तो आई होप इतनी बात समझ लगी होगी आपको, ये चीजें क्लियर हैं, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अगली डेफिनेशन हमारी क्या कहती है, अगली डेफिनेशन है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। ओके, अगली डेफिनेशन क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, इतनी सी बात है, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब कि unequal distance in equal interval of time। मतलब कि इस बार जो है डिस्टेंस अनइक्वल है, लेकिन जो टाइम है वो इक्वल हो सकता है, या फिर आप इसका वाइस वर्सा भी कह सकते हो कि जो हमारा ये इंटरवल है वो अनइक्वल हो जाए, जो मतलब टाइम है वो अनइक्वल हो जाए, और जो डिस्टेंस है वो इक्वल हो। ओके, तो इसके एक बार हम एग्जाम्पल में थोड़ा सा समझ लेते हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। मतलब कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, लाइक अगेन कोई ऑब्जेक्ट है जिसको ए से बी पर जाना है, पहले वाले इसको डिस्कस करते हैं, पहले वाले पॉइंट को, अनइक्वल डिस्टेंस, ठीक है, मतलब कि पहले उसने कवर करा 5 मीटर, ठीक है, 5 मीटर कवर करा, लेकिन टाइम कितना लिया उसने, 10 मिनट। फिर उसने आगे में कवर करा 10 मीटर, लेकिन अब भी जो टाइम है वो फिर से 10 मिनट ही ले रहा है। फिर उसने कवर करा 10 मिनट में ही, फिर उसने कवर करा 5 मीटर। समझ लगा, पहले उसने 10 मिनट में 5 मीटर कवर करा, फिर उसने 10 मिनट में 10 मीटर कवर करा, फिर उसने 10 मिनट में 5 मीटर कवर करा। मतलब कि जो टाइम है वो क्या है हमारा इक्वल, लेकिन जो डिस्टेंस है वो हर बार बदल रहा है। तो इसी को कहते हैं हम यूनिफॉर्म
सॉरी अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, इसी को हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और इसी का वाइस वर्सा मतलब कि मतलब कि वो जो डिस्टेंस है ए से बी, वो क्या कर रहा है, कवर तो कर रहा है, लेकिन अब क्या कर रहा है, वो उसका जो डिस्टेंस है वो इक्वल है, मतलब कि वो हर बार 5 मीटर ही कवर कर रहा है। लेकिन पहला उसने 10 मिनट में करा, दूसरा उसने 5 मिनट में कर लिया, तीसरा उसने 15 मिनट लगा के करा। ठीक है, तो वही बात है। सिंपल सी भाषा में तुम्हें मैं बोलूं, अगर तुम ट्रैफिक में कभी भी अपनी गाड़ी चलाते हो, कभी तुमने ट्रैफिक में अपनी गाड़ी चलाई है, तो उसमें क्या होता है, आप हमेशा कांस्टेंट स्पीड से तो नहीं चलते ना, नहीं तो फिर आप ठुक जाओगे, नहीं चलते ना। कभी आप ब्रेक लगाते हो, कभी स्लो करते हो, कभी स्पीड तेज करते हो, फिर कभी स्लो करते हो, फिर कभी तेज करते हो, ऐसे ही चलता है ना। जब ट्रैफिक खत्म हो जाता है, आपकी स्पीड बढ़ जाती है, फिर स्पीड स्लो हो जाती है, तो वही बात है। इसी को हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। चलो गला सूख गया मेरा भाई। तो आई होप इतनी बात आपको क्लियर लग गई हो। इतना बताने के लिए मेरा जो गला तुम्हारे लिए सूख गया, और आई होप कि अब तुम्हें ये बात क्लियर होनी चाहिए। तो अब बात कर लेते हैं हम आगे। इतनी बात हमें जो है समझ आ गई। अब जो बात है वो किसकी है, एवरेज स्पीड की। एवरेज स्पीड क्या होता है, तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि स्पीड क्या होता है, उसमें हमने पढ़ा था कि वेलोसिटी क्या होता है, जो अभी हम पहले भी पढ़कर आए हैं। तो स्पीड और वेलोसिटी बेसिकली क्या है, ये आपको बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना फास्ट चल रहा है या फिर कितना स्लो से वो चल रहा है, यही बात थी। तो अब हम इस पे बात करेंगे कि एवरेज स्पीड क्या होता है और एवरेज वेलोसिटी होती है। तो पहली बात, तो एवरेज स्पीड कब हम यूज करते हैं, तो देखो जब कोई भी ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, मतलब कि पहले भी वो जो है अपना 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा था, फिर से वो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा था, फिर से 5, तो मतलब कि इसकी जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म है। इसमें तो हमें जरूरत ही नहीं है, मतलब इसमें जो उसकी ओवरऑल स्पीड रहेगी वो भी 5 मीटर पर सेकेंड ही है। जरूरत कब पड़ती है एवरेज स्पीड की, वो तब पड़ती है जब जो मोशन है वो नॉन यूनिफॉर्म हो, जो कि हमने अभी पीछे डिस्कस करा। मतलब कि जब कभी आपकी जो है व्हीकल कभी स्लो चलता है, कभी तेज चलता है, तो तब जो एवरेज स्पीड किसके इक्वल होती है, वो होती है जो टोटल डिस्टेंस है अपॉन जो टोटल आपका टाइम है। मान लिया कोई ऐसे ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो यहाँ से ए से बी में जा रहा है, तो पहले जो उसने है यहाँ पे ब्रेक लगाई, फिर यहाँ पे ब्रेक लगाई, फिर यहाँ पे ब्रेक लगाई, तो यहाँ पे इसका डिस्टेंस d1 था, यहाँ पे डिस्टेंस d2 था, यहाँ पे डिस्टेंस d3 था, यहाँ पे d4 था, जो कि अभी हमने पीछे डिस्कस करा कि यहाँ पे तो मान लो 5 था, यहाँ पे 10 था, यहाँ पे 15 हो गया, यहाँ पे फिर 5 हो गया। ठीक है, मान लो नीचे उसका टाइम t1 था, t2 था, t3 था, t4 था, मतलब जो भी टाइम में उसने उस चीज को कवर करा। तो यही होता है हमारे एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। तो बेसिकली आपको यहाँ पे उन सबको प्लस कर देना है, d1 d2 d3 जितनी भी आपकी टर्म्स है अपॉन जो भी आपका टाइम है t1 t2 प्लस t3। ओके, तो ये बन गया हमारा एवरेज स्पीड। तो इतनी बात समझ में लग गई क्या, इतनी बात समझ में लग गई, आई होप। ठीक है, लग गई होगी ये बातें समझ में। चले अब हम आगे, चले क्या आगे, चलो अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब समझते हैं कि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी, तो अगेन हमें पता है जो सिंपल वेलोसिटी है वो क्या होती है, वो होती है जो है स्पीड है हमारी, बेसिकली होती तो स्पीड ही है बट विद डायरेक्शन। ठीक है, कि आप किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। बट एवरेज वेलोसिटी की क्यों जरूरत पड़ी, अगेन इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हमें जो नॉन यूनिफॉर्म में देखना था। तो इसी तरह से इसी का भी फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। ठीक है, मतलब कि जहां से आपका ऑब्जेक्ट शुरू हो रहा है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ठीक है, और अगर आपका ऑब्जेक्ट यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे आपका वो एंड हो रहा है, मतलब कि यहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी आप मान लो उसकी वेलोसिटी है u,
यहाँ पे इसकी वेलोसिटी है v, ठीक है, और उसके बीच में ये जो भी उसकी रहेगी वेलोसिटी, आपको क्या करना है, बस u प्लस v करना है, अपॉन 2 कर देना है, आपकी निकल आएगी एवरेज वेलोसिटी क्या रहती है। तो ये बात मुझे लगता है समझ आ गई होगी। क्या ये बात समझ में आ गई? बता दो मुझे जरा, क्या समझ में आ गई है इतनी बात? अगर समझ में आ गई है तो एक बार जो है थम्स अप कर देना, ठीक है, कि हमें समझ में आ गई है, और एक बार यस यस लिख देना कि जी हमको जो है बात आपकी समझ में आ चुकी है। और जिसको कुछ भी डाउट आता है, कुछ भी चीजें समझ नहीं लग पड़ रही कि भाई क्या हो रहा है, तो वो जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये इसका जो एवरेज वेलोसिटी की बात समझ में आ गई। इसी तरह से बेसिकली ये हो क्या रहा है, आप ये भी कह सकते हो कि ये सम ऑफ वेलोसिटीज है, सम ऑफ, ऊपर क्या आ गया, सम ऑफ वेलोसिटीज अपॉन नीचे नंबर ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, ऊपर क्या है सम ऑफ वेलोसिटी, नीचे नंबर ऑफ वेलोसिटी। जैसे कि हम यहीं पे बात कर लें, यहाँ पे क्या था, एक तो ये थी इनिशियल वेलोसिटी, एक थी फाइनल वेलोसिटी, मतलब कि दो ही वेलोसिटी थी, उनका हमने ऊपर सम ले लिया, ठीक है, दैट इज u प्लस v अपॉन नंबर ऑफ वेलोसिटीज उसने कहा, जो कि कितनी है, 2 है, ऑब्वियसली एक ये है और एक ये है, तो इसके नीचे आ गया 2। तो बेसिकली सिंपल सा फंडा याद रखिए, इनिशियल अब प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2 ये तब रहता है जब हमारा जो है यूनिफॉर्म होता है मोशन। लेकिन जब नॉन यूनिफॉर्म की बात करते हैं, वेलोसिटीज में थोड़ी सी गड़बड़ है, तब हम सिंपल सा कह सकते हैं सम ऑफ वेलोसिटीज अपॉन नंबर ऑफ वेलोसिटीज। चलो क्लियर, चलें आगे। अब बात करते हैं हम एक्सेलरेशन की, ठीक है। व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन क्या होता है? क्या किसी को पता है कि एक्सेलरेशन क्या होता है? सोचो अपने माइंड में, जैसे ही मैंने बोला एक्सेलरेशन क्या होता है, आपके माइंड में क्या आता है? व्हाट इज एक्सेलरेशन? क्या है आपके माइंड में? तो बेसिकली एक्सेलरेशन का मतलब क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट अपना जो वेलोसिटी है किस स्पीड के साथ चेंज कर रहा है। मतलब कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मैं मान लो, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है, अगर वो मूव कर रहा है, ठीक है, अगर वो ए टू बी पॉइंट पे जा रहा है, तो ऐसा तो है नहीं कि वो एक कांस्टेंट स्पीड से जाएगा, नहीं ना। सेम वही बात है, हम लोग सड़कों पे चलते हैं, हम रोड पे चलते हैं, हम अपना व्हीकल चलाते हैं, तो ऐसा तो नहीं जो स्पीड मैंने घर से चलाते समय शुरू करी थी वही हमेशा रहेगी, वही रहेगी जब तक मैं अपनी डेस्टिनी तक, जब तक मैं अपने स्कूल तक, घर तक नहीं पहुंच जाती, नहीं ना। स्पीड जो है हमारी बहुत बार ऊपर नीचे होती ही होती है। अब जो स्पीड है अगर ऊपर नीचे हो रही है, ठीक है, तो वो स्पीड किस वेलोसिटी की, किस रेट के साथ चेंज हो रही है, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ठीक है। बेसिकली दिस इज द एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, कि कितने टाइम में कितनी जो आपकी स्पीड है वो चेंज हो रही है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट है, मैं कहूँ यहाँ पे u पे था, मतलब ए पॉइंट पे था, उसकी जो स्पीड थी इनिशियल, ठीक है, वो थी u, v जो है उसकी फाइनल है, ठीक है, v इज फाइनल वेलोसिटी एंड u इज द इनिशियल वेलोसिटी। और इसने जो टाइम है वो कितना कवर करा, t टाइम कवर करा है u से v तक पहुंचने के लिए। तो यहाँ पर जो इसका फॉर्मूला है वो क्या बनेगा? इसका जो फॉर्मूला है, पहली बात तो जो एक्सेलरेशन है इसको रिप्रेजेंट करते हैं a से, ठीक है, ऐसे a से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका जो फॉर्मूला क्या बनेगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। यही हम कह रहे हैं, फाइनल वेलोसिटी अपॉन फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, मतलब कि चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी का हमें पता है फॉर्मूला क्या रहता है, यही रहता है ना, v माइनस यू, तो वही बात है। इतनी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को भी? इतनी बात समझ में आ गई, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? मेरे को बता दो किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, फिर हम अगली बात समझते हैं।
अब हम समझेंगे, ये तो था कि जब कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसकी स्पीड तेज हुई, ठीक है, उसकी वेलोसिटी तेज हुई, ठीक है, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करी, ठीक है, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करी, तो वो क्या थी? पॉजिटिव एक्सेलरेशन। वो क्या थी? पॉजिटिव एक्सेलरेशन। बट इसी तरह से एक होती है नेगेटिव एक्सेलरेशन। अगर वेलोसिटी जरूरी थोड़ा कि इंक्रीज ही हो, वेलोसिटी डिक्रीज भी तो हो ही सकती है ना। अगर मैं अपने घर से निकल रही हूँ स्कूल जाने के लिए, तो ऐसा तो है नहीं कि हर जगह पे मेरी जो स्पीड है वो पिछली बार से हर बार अगली बार ज्यादा ही होगी। अगर यहाँ पे मेरी 1 थी तो ऐसा थोड़ा ना कि अगले पॉइंट पे 2 ही होगी, उसके बाद 3 होगी, उसके बाद 4 ही होगी, उसके बाद 5 ही होगी, वो नीचे नहीं आएगी क्या? ऐसा तो है नहीं। ऐसा भी होगा कि कभी जो है 1 रहेगी, कभी एकदम से 5 हो जाएगी, फिर कभी एकदम से 3 पे आ जाएगी, फिर कभी 4 पे जाएगी, फिर कभी एकदम 1 पे आ जाएगी। जैसे जैसे हमें ट्रैफिक मिलेगा उस पर डिपेंड करता है। तो जहां जहां जो आपकी स्पीड है वो कम होगी पिछली वाली स्पीड से, ठीक है, तो बेसिकली जहां पर भी आपकी जो स्पीड है वो कम होगी, डिक्रीज होगी, उसको हम कहते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन। इसी तरह से जो एक्सेलरेशन है वो 2 तरह की होती है, समझ लग गया। और जो पॉजिटिव वाली होती है उसको हम कहते हैं बेसिकली एक्सेलरेशन, और जो नेगेटिव वाला होता है ना उसको हम कह देते हैं रिटार्डेशन। रिटार्डेशन मतलब कि जो उसकी वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो रही है, मतलब उसकी जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव में आएगी, ये आपको न्यूमेरिकल में देखने को मिलेगा। तो इतनी बात क्लियर होगी कि रिटार्डेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, ये सब बातें मेरे को लगता है आप समझ आ गई होंगी, ठीक है। तो रिटार्डेशन की अगर हम आपको बात करते हैं, चलो इसको देख लेते हैं। पहले बात कर लेते हैं भाई यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होती है। तो देखो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है, तो बेसिकली जब कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, व्हेन velocity of a body changes by equal amount in equal time interval, it is called uniform velocity। सेम जो हमने यूनिफॉर्म मोशन में पढ़ा है, ठीक है, कि जब इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल होगा, तो सेम वही जब इक्वल टाइम में इक्वल जो अमाउंट से वेलोसिटी बढ़ेगी उसको हम कहेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है। तो बेसिकली नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है? जब अनइक्वल अमाउंट, ठीक है, जब अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जब वेलोसिटी जो है आपकी अनइक्वल इंक्रीज हो रही है लेकिन जो टाइम इंटरवल है वो इक्वल है, ठीक है, या फिर आप इसको भी वाइस वर्सा कह सकते हो। सेम टाइम इंटरवल आपका अनइक्वल हो सकता है और जो वेलोसिटी है वो आपकी इक्वल हो सकती है। और अगर आपको इसको स्क्रीनशॉट करना है तो आप कर सकते हो, मैं इसको इरेज कर देती हूँ, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट पढ़ने के लिए। तो अब इन दोनों की जो एग्जाम्पल है मैं बता देती हूँ। देखो आपका जो यूनिफॉर्म वाला है उसके एग्जाम्पल है फॉलिंग ऑफ बॉल, ठीक है, जब हम ऊपर से, ठीक है, किसी भी रूफ से आप मान लो छत से जाके आप बॉल को नीचे फेंकते हो, ठीक है, ग्राउंड पे, तो जो आपकी बॉल है क्या वो ऐसा होता है कि कभी ऊपर से आती आती बीच में रुक जाए, या बीच में उसकी जो स्पीड है एकदम से स्लो हो जाए, फिर एकदम स्लो मोशन में आए, ठीक है, ऐसा कभी होता है? ऐसा नहीं होता ना, एक ही स्पीड से आ रही होती है ना, कांस्टेंट स्पीड से, ठीक है, तो उसको कहते हैं हम यूनिफॉर्म मोशन। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब जो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है उसकी तो एक हम एग्जांपल देख ही चुके हैं कितनी। सेम जब आप ट्रैफिक में होते हो तो आपकी यही नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ही लग रही होती है, क्योंकि वहां पे जो है आप कभी फास्ट होते हो, फिर स्लो हो जाते हो, फिर फास्ट हो जाते हो, तो उसके अकॉर्डिंगली जो है आपकी एक्सेलरेशन भी चेंज होती रहती है। और एक बात और कि जो आपकी एक्सेलरेशन है, ठीक है, वो भी जो है आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? अगेन सेम उसका जो फॉर्मूला ही है वो क्या है? चेंज इन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी ही हमारी जो वेक्टर होती है, तो इसलिए हमारी जो एक्सेलरेशन है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अब बात कर लेते हैं कि हमारी जो एक्सेलरेशन है उसकी यूनिट क्या है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन? जिसको पता है वो मुझे कमेंट में लिख कर बता दो, ठीक है।
किसी को पता है कि हमारी एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट क्या होती है? चलो बताओ मुझे, जिन जिन को पता है वो मुझे बता दो, नहीं तो मैं तुम्हें खुद बताऊंगी। और बातें समझ लग रही हैं तो मुझे एक बार यस लिख दो, यस समझ लग रही है, नहीं समझ लग रही तो लिख देना नो, कोई दिक्कत नहीं, हम फिर से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, और जो एनर्जी है बनाए रखना, ठीक है, मतलब कमेंट्स में जो तुम्हारी एनर्जी है ना वो दिखनी चाहिए। तो चलो अब बात करते हैं कि एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन क्या होती है। तो पहली बात यूनिट निकालनी है तो उसके लिए हमें जो फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या था? ए से लिखेंगे। व्हाट इज ए? ए क्या है? हमारा एक्सेलरेशन का सिंबल है। वी क्या है? फाइनल वेलोसिटी होती है। यू क्या होती है? इनिशियल वेलोसिटी। फॉर्मूला क्या कहता है? फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम। ठीक है, यही कहता है। अब हमें पता है ये क्या है? फाइनल माइनस इनिशियल। व्हाट इज दिस? ये चीज क्या है? इट इज वेलोसिटी। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। यही होती है ना वेलोसिटी की यूनिट, याद है ना? वेलोसिटी हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट की थी मीटर, टाइम की थी सेकंड, तो वेलोसिटी की यही यूनिट है। अब ये तो सिर्फ ऊपर है वेलोसिटी की, अब हमने इसके नीचे किसकी दिखनी है? टाइम की। टाइम की कितनी है? अगेन सेकंड। इस चीज को जब आप खोलोगे तो आपके पास क्या बनेगा? दिस इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपकी जो एक्सेलरेशन की यूनिट क्या बनी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसको बॉक्स लगा के याद रखना है। देखो जो यूनिट्स है आपको हर चीज के याद रखनी है, यूनिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है हमारा खत्म होता है इसी के साथ। हमने जो आज की चीजें हैं बहुत बढ़िया तरीके से समझी हैं एंड कोई हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और कुछ चीजें अगर आपको नहीं भी समझ आती तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, टेंशन नहीं लेना, लिख देना। ठीक है, फिर हम उसको है डिस्कस कर लेंगे जो भी बातें आपको समझ में नहीं आती। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अब बाकी की बातें हम कवर करेंगे अपनी अगली वीडियो में। टिल देन, ओके बाय, टेक केयर, टाटा।